लोग के लिए बनाया गया है, किस लिए? आप लोगों के बीच में ध्यान से सुनिए। आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को बताया जा रहा है, बाबा साहब ने आज का दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। जब 50 में लागू हुआ था तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। अगर बाबा साहब न होते तो गणतंत्र दिवस का नाम कोई नहीं जानता। तो हम लोग को खुशी की बात है ना। तो बाबा साहब के संविधान पर कहना है, जय भीम हमारी जान है, जय भीम हमारी जान है, जय भीम हमारी शान है, जय भीम का बुद्धत्व ही तो भारत का संविधान है। आप लोग सुनिए, भारत का ये अभी 25% भारत का संविधान अभी तक लागू है, यानी अभी तक 50% भारत का संविधान लागू नहीं है। 20 से 25% लागू है केवल। सुनिए बात मेरा, अगर ये देश कौन सा हमारा था, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था ना। आज हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं है। जिस दिन भारत का संविधान 50% पूर्ण रूप से केवल लागू हो जाए, 100% मत ना लागू करो, केवल 50% भारत का संविधान लागू होगा तो ये देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस देश में अभी भी कहीं ना कहीं ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव जो चल रहा है ना, गरीबी अमीरी, अभी देश में गरीबी अमीरी है ना। इधर ध्यान दो, गरीबी अमीरी इस देश में अभी चल रहा है ना। भारत देश में कैसे चल रहा है, हमारे जितने SC ST OBC के जो बच्चे हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके माता पिता गरीब है, वो कहाँ पढ़ने जाते हैं, सरकारी में, आंगनबाड़ी में खिचड़ी खा रहे हैं। आज ये विधायक के बेटा है, मंत्री के बेटा है, राष्ट्रपति के बेटा है, कभी सरकारी स्कूल में और आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है का। तो हम लोगों का भारत का 50% यानी 50% जो आमदनी है भारत सरकार के पास, जो ना भारत सरकार का जो बहुत सारा टैक्स लेती है, बिजनेस चलाती है ना, देश चलाती है, उसमें 50% जो आमदनी आ रहा है उससे 50% बच्चों को पैसा कहाँ खर्चा करना है, बच्चों को शिक्षा में। राष्ट्रपति के बेटा हो या भिखारी का बेटा हो या गरीब के बेटा हो, राष्ट्रपति कितना वोट मारता है, एक ही मारता है। और एक गरीब के आदमी कितना वोट देता है, एक ही मारता है ना। उसका और उसका वोट का अधिकार समान है। तो बाबा साहब ने क्या बोला था, समता मूलक समाज की स्थापना करो, ये हमारी धैर्य होनी चाहिए। इस देश में ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सब अमीर तो सब अमीर, सब गरीब तो सब गरीब, सबको समान होना चाहिए। तो भारत का जिस दिन 50% ये संविधान लागू हो जाएगा, संविधान के धारा में है, जिस स्कूल में राष्ट्रपति के बेटा पढ़ता हो उसी स्कूल में भिखारी और गरीब का बेटा पढ़ेगा। इसका खर्चा कौन देगा, ग्रेजुएशन तक सरकार देगी, मगर आप लोगों को वो खर्चा ना देकर स्कॉलरशिप देती है, कुछ बच्चा को देती है और कुछ बच्चा के नाम पर घोटाला कर देती है। तो ये शिक्षा, दोहरी शिक्षा नीति भारत सरकार का ये नहीं होगा। बाबा साहब इसीलिए बोले थे, अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, भारत का सुपर गोल्ड संविधान है, पूरे विश्व का संविधान से अपना भारत कौन सा है, सुपर गोल्ड संविधान है। तो बाबा साहब कहते कितना भी सुपर गोल्ड संविधान क्यों ना हो, अगर संविधान को चलाने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो संविधान अच्छा कारगर नहीं माना जाएगा। इसी दिन आप लोगों को बता देते हैं, आज के दिन बच्चे लोग, आप लोग बाबा साहब बोले थे हमारे बच्चों को इस देश का शासनकर्ता जमात बनना है। क्या बनना है, शासनकर्ता जमात। इस देश पर राज करने के लिए आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। बाबा साहब कहे एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज मनी, शिक्षा ही जीवन है और शिक्षा ही दौलत है। इसको पाने के लिए आप लोगों को कौन सा शासनकर्ता जमात बनना है, दरोगा से लेकर और राष्ट्रपति के कुर्सी, इसके बीच में जितना कुर्सी है सब लोगों को हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी बच्चे जिस दिन पकड़ लेंगे उस दिन समझेंगे संविधान हमारा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसको कोई मनवादी लोग मिटाने की
ताकत नहीं रखेगा, मगर हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, अपना कमजोरी महसूस नहीं करना है। इसीलिए कहना है, जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और अपने रास्ते पर चलना सीखो। यही चंद शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। बच्चे लोगों को खीर खिला के भेजिए।